दिल्ली में सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं भाई साहब। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे हरियाणा के स्कूलों का बुरा हाल है। हरियाणा में भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, मैं देख के आया था। दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। हमने पिछले कुछ सालों में 7 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। आप कहोगे केजरीवाल अपनी बड़ाई खुद ही कर रहा है। इस बार हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं। 99.7%। इतिहास में 70 साल के भारत के इतिहास में सरकारी स्कूलों के नतीजे ऐसे नहीं आए। और भाई साहब, इस साल 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं। अपने बड़े बड़े अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। बड़ी बात है भाई साहब, है कि नहीं है? अभी 2 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे शक्तिशाली, अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आए थे। जब वो इंडिया आए तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी। पत्नी का नाम है मिलेनिया ट्रंप। ट्रंप साहब आए थे ना 2 साल पहले अपने भारत मोदी जी से मिलने। तो जब उनकी पत्नी भी उनके साथ आई तो उनकी पत्नी मोदी जी को बोली, मैंने केजरीवाल के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है, मैं उसका स्कूल देखना चाहती हूं। मोदी जी ने बहुत समझाया, बहन मान जा, केजरीवाल के स्कूल में ना जा, मैं अपने स्कूल दिखा दूंगा, मैं बीजेपी वालों के स्कूल दिखा दूंगा, मैं प्राइवेट स्कूल। बोली ना, मैं तो केजरीवाल के स्कूल देखूंगी। माननी नहीं वो माननी नहीं मोदी जी की बात। वो हमारे स्कूल देखने आई। बड़ी बात होगी भाई साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी केजरीवाल के स्कूल देखने आई। कुछ तो कर ही रखा होगा हमने, कुछ तो कर ही रखा होगा हमने। मैं पूछना चाहता हूं, ये हरियाणा के खट्टर साहब के स्कूल कौन देखने आया? कोई आस पड़ोस का कोई श्रीलंका वाला ही आ गया हो देखने? कोई, चलो बाहर वाले छोड़ो, कोई अपने देश का ही कोई देखने आया हो इनके स्कूल? अबे कुछ करोगे तभी तो कोई देखने आएगा तुम्हारे स्कूल। कोई। दोस्तों, आज हमारे स्कूलों से निकल के बच्चे बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, शुभम एक लड़का है, दिल्ली में उत्तम नगर में रहता है। उसके पिताजी चौकीदारी का काम करते हैं, चौकीदार, किसी कंपनी में चौकीदारी का काम करते हैं। 6,000 रुपए महीना है उनके पिताजी की। वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसके पिताजी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि किताबें खरीद दे, ड्रेस खरीद दे। सारा कुछ उसको स्कूल से फ्री में मिलता है। दिल्ली के स्कूल इतने शानदार हो गए, इस बार शुभम ने आईआईटी की परीक्षा दी। आईआईटी मतलब देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं भी आईआईटी से पढ़ा हूं। देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, लाखों बच्चे पढ़ते हैं उसमें। शुभम का पूरे देश में 215 नंबर पे रैंक आया और उसको आईआईटी के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर दाखिला मिला है उसका। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब। और अकेला एक शुभम नहीं है, इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 400 बच्चों का बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ। बड़े बड़े हमारे दिल्ली के अब गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। एक और बच्चा है कुशाल गर्ग, शास्त्री पार्क में रहता है। उसके पिताजी कार्डबोर्ड की कंपनी में मजदूरी करते हैं। 11,000 रुपए महीना तनख्वाह कमाते हैं। उनके बेटे का एडमिशन इस बार ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में हुआ है। देश का सबसे बड़ा, ऑल इंडिया मेडिकल तो सबसे बड़ा है, ऑल इंडिया मेडिकल में उसके बच्चे का एडमिशन हुआ है। मैं इनसे बात कर रहा था,
बोले जी आज से 5 साल पहले जो सरकारी स्कूलों की हालत थी, अगर वैसी हालत रहती हमारे बच्चे भी बड़े होकर मजदूरी करते। ये तो बोले केजरीवाल जी आपका धन्यवाद जो आपने स्कूल इतने शानदार कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गरीबों के बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, गरीबों के बच्चे कमजोर नहीं होते। ये तो माँ बाप के पास साधन नहीं होते, सरकारें कुछ करती नहीं है, इसलिए गरीब का बच्चा बड़ा होकर गरीब रह जाता है। आज दिल्ली के अंदर आप सोच के देखो कितने ऐसे शुभम होंगे, कितने ऐसे कुशाल गर्ग होंगे। लाखों बच्चे दिल्ली के स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य पहले अंधकार में था। ऐसे ही लाखों बच्चों का भविष्य हरियाणा के अंदर अंधकार में है। हरियाणा के अंदर भी स्कूलों का बुरा हाल है। एक मौका दे दो, हरियाणा के सारे सरकारी स्कूल के दिखा दूंगा मैं। एक मौका दे दो। दिल्ली में करके आया हूं, हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके आया हूं। हरियाणा के भी सारे स्कूल बदल दूंगा। गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य मिलना चालू होगा। गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। और ये जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं सारे खराब नहीं है, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मचा रखी है कि नहीं मचा रखी? जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। कभी कहेंगे डेवलपमेंट चार्ज, पिकनिक चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, फलाना चार्ज, ढिमका चार्ज। दिल्ली में 7 साल से हमने इनको प्राइवेट वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी, उल्टे इनका सबको ऑडिट कराया। कई लोगों को पैसे वापस कराए हैं प्राइवेट स्कूल वालों से, कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। तो आज इतने सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है? कौन कौन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है? कौन कौन अपने बच्चों को वकील बनाना चाहता है? सारे जने हमारे साथ आ जाओ। और जो जो लोग अपने बच्चों को गुंडा बनाना चाहते हैं हाथ खड़े करो। जो जो अपने बच्चों को दंगई बनाना चाहते हैं, गुंडे बनाना चाहते हैं, बलात्कारी बनाना चाहते हैं, उनके साथ चले जाओ। उनकी पार्टी, सारे इनकी पार्टी में लुच्चे, लफंगे, दंगई, बलात्कारी सारे भरे पड़े हैं इनकी पार्टी के अंदर। सुबह से शाम तक गुंडागर्दी करते घूमते हैं। या तो ये खुद गुंडागर्दी करते हैं, नहीं तो देश में पता चल जाए कहीं गुंडागर्दी हो गई, उनका जाके सम्मान करते हैं, गुंडों का सम्मान करते हैं, दंगा करने वालों का सम्मान करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुछ गुंडों ने मेरे घर पे हमला कर दिया। आपने पढ़ा होगा, अखबारों में, टीवी में देखा होगा। कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। इन्होंने उन सारे गुंडों का अगले दिन सम्मान करा। ऐसे देश आगे बढ़ेगा। किसानों के ऊपर इनके आदमियों ने गाड़ी चढ़ा दी उत्तर प्रदेश के अंदर। इनकी पूरी की पूरी पार्टी ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए उसको बचाने के लिए जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। देश में कहीं बलात्कार हो जाए, देश में कहीं बलात्कार हो जाए, इनकी पार्टी पहुंच जाती है बलात्कारियों का सम्मान करने के लिए, शोभा यात्रा निकालने के लिए। आप क्या सुनते हो इनके बारे में? यही सुनते हो इन्होंने यहां दंगा कर दिया, यहां मारपीट कर दी, यहां गुंडई कर दिया। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सुनते हो? यहां पे इन्होंने स्कूल बना दिया, यहां अस्पताल बना दिया, यहां बिजली ठीक कर दी, यहां पानी ठीक कर दिया, यहां सड़कें ठीक कर दी। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है। हम देश सोचते हैं, हम इनकी तरह गुंडागर्दी नहीं करते। अमेरिका में कोई गुंडागर्दी कर दे तो वो जेल जाता है। इंडिया में कोई गुंडागर्दी कर दे तो इनकी पार्टी में जाता है। यूरोप में कोई बलात्कार करे तो वो जेल जाता है। इंडिया में कोई बलात्कार करे तो इनकी पार्टी में जाता है। कैसा भारत चाहते हो आप लोग? गुंडों का भारत चाहते हो? दंगइयों का भारत चाहते हो कि विकास और तरक्की वाला भारत चाहते हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछले 7 साल हो गए अब खट्टर साहब को सरकार चलाते। 7 साल से खट्टर साहब की सरकार है। खट्टर साहब ने कितनी नौकरियां दी आप लोगों को?
हरियाणा के बच्चों को कितनी नौकरियां दी खट्टर साहब ने? मैंने दिल्ली में पिछले 7 साल में 12 लाख नौकरियां दी है। 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी। मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरी दी, और मैं हवा में नहीं बात कर रहा। वेबसाइट पे पूरा डेटा पड़ा है। हमारी वेबसाइट पे चले जाना, वेबसाइट में सारा डेटा है। मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, और अगले 5 साल में 20 लाख बच्चों को नौकरी देने का पूरा प्लान बनाया है। मैं नौकरी दे सकता हूं, ये नहीं दे सकते। ये कभी यही नौकरी नहीं देंगे आपको। ये कभी आपके बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी पार्टी के लिए बेरोजगार गुंडों की जरूरत है। आपके बच्चों को दंगा कराना सिखाएंगे, गुंडाई करना सिखाएंगे, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए ये लोग। अभी मेरे को एक भाई बता रहा था, हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते हैं। जितने भर्तियों के पेपर होते हैं सारे लीक। ऐसा है क्या जी? ये मेरे को एक लिस्ट दी है एक भाई ने। ये 2020 में HSC जूनियर ड्राफ्टमैन का पेपर लीक हो गया। 2020 में हरियाणा पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2021 में पेपर पुलिस भर्ती का फेर पेपर लीक हो गया। 2021 में कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग का पेपर लीक हो गया। 2022 में HSSC पद की भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2022 में ग्राम सचिव और पटवारी की भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2022 में TGT भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2022 में डेंटल सर्जन की भर्ती का पेपर। खट्टर साहब, आपसे एक पेपर नहीं कराए जाते, सरकार क्या चलाओगे? एक पेपर नहीं करवा सकता जो आदमी, एक पेपर नहीं करा सकता, वो सरकार क्या चलाएगा? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मैं अभी गुजरात गया था, वहां भी पता चला सारे पेपर लीक हो रहे हैं। वहां भी बीजेपी की सरकार है। मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां भी सारे पेपर लीक हो रहे हैं। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सुना है आपने? दुनिया के सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड उसमें होते हैं। अभी उनकी कल मीटिंग हुई है शाम को गिनीज बुक वालों की। उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा जा रहा है। सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इनकी सरकारों से पेपर नहीं होते, इनसे स्कूल नहीं बनते, इनसे बिजली ठीक नहीं होती, इनसे अस्पताल नहीं बनते। क्यों बोझ उठा के घूम रहे हो? इनको उखाड़ के फेंको। अब ईमानदार पार्टी आ गई। कई बच्चे आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। 2020 के बाद से आज तक आर्मी की भर्ती नहीं खुली। आर्मी की भर्ती के पेपर नहीं करवाए इन्होंने। आज इस मंच के जरिए मैं केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं। 1 लाख से ज्यादा आर्मी के अंदर खाली स्थान हो चुके, इनकी जल्दी से भर्तियां खोली जाए। बच्चे happening in Kurukshetra just before the Haryana civic polls. There are other BJP and Congress rallies also expected in later in the day. We'll be back after a short break. सौंप दिया। इसीलिए कहता आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब मेरा बेटा भी अगर कल को बदमाशी करेगा तो उसको बख्शूंगा नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं। किसी की भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनकी पार्टियों में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे क्या? इन लोगों की पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे? कितने भ्रष्टाचारी हैं? आज तक इन्होंने एक को भी निकाला हो भ्रष्टाचार में तो बता दो। आज तक इन्होंने एक को भी जेल भेजा हो? क्यों नहीं भेजते? पैसा ऊपर तक जाता है भाई साहब। पार्टी के अंदर भी पैसा ऊपर तक जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? दिल्ली तक जाता है इनका पैसा। हिम्मत नहीं है इनको निकालने की। केवल आम आदमी पार्टी है जो आज देश में एक ईमानदार सरकार दे सकती है। हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब हरियाणा में भी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। यहां पे भी मेरे को बताया गया प्रॉपर्टी आईडी करके है, उसमें खूब पैसे चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते?
नगर निगम का चुनाव आने वाला है। इस नगर निगम के चुनाव में आप अपनी ताकत दिखा दो, जैसे पंजाब के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई थी, जैसे दिल्ली के लोगों ने ताकत दिखाई थी। इन सारी पार्टियों को उखाड़ फेंको, एक मौका दो, नगर निगम को भी साफ करेंगे झाड़ू से, सारा भ्रष्टाचार दूर करेंगे और उसके बाद 2024 में हरियाणा को भी पूरे को साफ करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरे को कोई पत्रकार कह रहा था कि ये बीजेपी वाले खट्टर साहब को हटा रहे हैं, कोई दूसरा सीएम ला रहे हैं, ऐसा है क्या? सुना आप लोगों ने भी? कह रहे खट्टर साहब को हटा के दूसरा सीएम ला रहे हैं। क्यों? खट्टर साहब भ्रष्टाचारी हैं क्या? खट्टर साहब काम नहीं करते क्या? मैं बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो 2024 का चुनाव खट्टर साहब के साथ लड़के दिखाओ तुम। दोस्तों, हमारा तो एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। भारत के लोगों में बहुत ताकत है, भारत के बच्चों में, युवाओं में बहुत ताकत है। मेरा मकसद है, कई मेरे से पूछते हैं पत्रकार, आप कौन सी पार्टी के साथ अलायंस करोगे? मेरे को यह अलायंस करना नहीं आता। मैं 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाऊंगा इस देश के। किसानों का अलायंस बनाएंगे, मजदूरों का अलायंस बनाएंगे, डॉक्टरों का अलायंस बनाएंगे, इंजीनियर का अलायंस बनाएंगे और इस देश के 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। दोस्तों, भारत माता की